नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अपने राज्य में किसान गाजर की खेती करते हैं और कुछ किसान अच्छी आय कमाने के लिए इसका बीजोत्पादन भी करते हैं। लेकिन बीज उत्पादन लेने के लिए किसानों को कई बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। आज हम आपको गांव खेड़की नुकर जिला जयपुर के सफल किसान महेश चंद से मिलवा रहे हैं, जो गाजर का बीजोत्पादन करके काफी खुश नजर आ रहे हैं। और मैंने एक गाजर का बीज तैयार किया। अब तो पहले मैं किसी से वो से मोल लेके आता था, तो थोड़ा महंगा पड़ता था, इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र उनसे जानकारी मिली, तो उनकी देख रेख में ये मैंने पिछले साल से तैयार करने की मतलब स्टार्टिंग किया था। तो पिछले साल का मैंने खुद ने यूज करके देखा, अब की बार तो उसका बढ़िया प्रोडक्शन रहा है। गाजर एक ठंडे मौसम की फसल है। इसमें पौष्टिक तत्व, शर्करा, सुपाच्य रेशा, खनिज लवण, विटामिन होती है, जिसके कारण इसकी बाजार में मांग अधिक होती है और किसान को अच्छा मुनाफा मिलता है। कुछ किसान अधिक लाभ कमाने के लिए इसका बीज उत्पादन प्रमाणित संस्थाओं की देखरेख में करते हैं और कुछ किसान अपने स्वयं के काम में लेने के लिए बीज उगाते हैं। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं ये किसान भाई, तो जानते हैं उनके अनुभव। लगाने की विधि बढ़िया खेत की जुताई करके बढ़िया देसी खाद गोबर का डाला, वर्मी कंपोस्ट डाला और बढ़िया तरीके से 1/1.5 के ऊपर मैंने एक जो टूंडा बोलते हैं बीज को लगाने के लिए, तो वो लगाया है, ड्रिप से लगा रखा है जी। और बढ़िया निनाण उनाण कटा के और बढ़िया तरीके से दवाई ववाई की भी स्प्रे डाली थी एक दो पहले, कोई कीड़ा की कोई फंगीसाइड। अब ये बस सही स्टेज पे, अब इसमें कुछ भी नहीं करने का, बस इसमें पानी और खाद यही देने का। 15-20 दिन में एक दिन पानी देना पड़ता है इसमें। खाद तो मैं ये जैसे NPK यही डालता हूँ। एक वाल 18 ये ज़मीन है तो इसमें एक बार मैं डालता हूँ 2 से 3 किलो, वो 1 महीना पीड़ में एक बार। 4 से 3.5-4 महीने में तैयार हो जाएगा। किसान भाइयों, गाजर का बीज तैयार करने में खेत के चुनाव से लेकर भंडारण के पहलुओं को ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है, जैसे खेत का चयन, उन्नत किस्मों का चयन, प्रमाणित संस्थान से शुद्ध बीज को खरीदना, सही तरीके से बुआई करना, संतुलित मात्रा में खाद उर्वरक डालना, पृथक्करण, दूरी रखना। चूँकि गाजर पर परागित फसल होने के कारण आनुवांशिक रूप से शुद्ध बीज प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आधार बीज उत्पादन के 1000 मीटर पृथक्करण दूरी रखते हैं, जबकि प्रमाणित बीज के लिए 800 मीटर की पृथक्करण दूरी रखते हैं। खेत से अवांछित पौधों को निकालना, आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई करना, कीट रोगों से बचाव के लिए सुरक्षा के उपायों को समय पर अपनाना, गाजर में पर परागण आवश्यक होता है। इसके लिए मधुमक्खियों को बढ़ावा दिया जाता है। इसके लिए जब फसल में फूल आना आरंभ होता है, उस समय मधुमक्खियों के 2 से 4 बक्से प्रति एकड़ की दर से रखे जाते हैं। किसान भाइयों, गाजर के बीज फसल की कटाई, बीज उत्पादन हेतु फूल वृंतों को समय से तोड़कर उनसे बीज निकालना ठीक रहता है। इसमें असावधानी बरतने पर बीज की उपज और गुणवत्ता में कमी आती है। गाजर में बीज की फसल कटाई हेतु मार्च से मई के महीने में तैयार हो जाता है। फसल को सुबह के समय काटना उचित रहता है। गाजर के फूल वृंतों को एक एक कर पकने की अवस्था में काटते हैं तथा 2 से 3 बार में सारी फसल की कटाई होती है। काटे गए फूल वृंतों को छाया में 5 से 7 दिन सुखाने के बाद गहाई और मड़ाई करके बीज निकालते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गाजर में 500 से 600 किलोग्राम बीज की औसत पैदावार हो जाती है। साफ किए गए बीजों को 7 से 8% नमी तक सुखाकर नमी रोधी थैलों में भरकर बीजों को नमी रहित ठंडे स्थानों पर भंडारण हेतु रखा जाता है।
ये 18 एकर ज़मीन है मेरे पास अब जो तैयार कर रखी है जी। और करीबन इसमें मेरे अनुमान है 3 कुंटल बीज तैयार हो जाएगा और इसकी रेट रहेगी मतलब कि 400-500 रुपये किलो के हिसाब से। इसमें लागत तो लगी करीबन आ जाएगा 30,000 रुपये का लमसम खर्चा इसमें जी। मजदूरी का, जैसे खाद का, ये टूंडे का 1 रुपये के हिसाब से टूंडा का मतलब लागत लगाएं तो वो लग जाती है। छोटा मोटा इसमें सब काम करके 50,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। पूरा अनुमान है 1.5 लाख रुपये का बीज तैयार हो जाएगा। 50,000 खर्चा है, लाख रुपये मेरे बच जाएंगे। किसान भाई जैसे ऐसे बीज बनाने के विधि से बढ़िया जो तैयारी करेंगे ना तो उसमें बढ़िया प्रोडक्शन और होगा और अच्छा मुनाफा भी कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, कल के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने आपको जरबेरा की खेती से लाखों की आय कमा रहे सफल किसान मनोज वार्ष्णेय से मिलाया था, जो कि जरबेरा के फूलों से काफी अच्छी आय कमा रहे हैं। तो ये किसान इतनी अच्छी आय लेने के लिए जरबेरा की फसल में कौन कौन से कार्य करते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। फर्टिलाइजेशन में बेड तैयार होती है, उसके बाद हमें पौधे मंगाने होते हैं। पॉली हाउस स्ट्रक्चर लगवाने के बाद बेड का निर्माण होता है और बेड निर्माण से पहले मिट्टी को सही तरीके से तैयार किया जाता है। बेसल डोज में नीम की खली 20 कुंटल, SSP 2 कुंटल, मैग्नीशियम सल्फेट 1 कुंटल, बायोजाइम दानेदार 1 कुंटल, ह्यूमिक एसिड दानेदार 10 किलोग्राम, फीप्रोनिल और फोरेट 10-10 किलोग्राम के अलावा कुछ अन्य ग्रोथ प्रमोटर्स का प्रयोग करते हैं। ये पौधे केवल और केवल अच्छी इंडस्ट्री में ग्रो किए जाते हैं, जो इंडस्ट्री पूना में है, कोयम्बटूर में है, बेंगलोर में है, बहुत सारी इंडस्ट्री है। अगर नेट पर सर्च करें मिल जाएगा आपको, वहाँ से पौधे मंगाते हैं। तो उसके बाद जब पौधे आते हैं उनको पौधों को हमको लगाना होता है। कोकोपीट का उपयोग करते हुए हर पौधे को लगाते हैं अपन, और पौधे की दूरी एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी होती है 30 सेंटीमीटर की। 2 पौधे के सामने की रो में एक पौधा आता है जिसको अपन बोलते हैं जिगजैग पौधा। जैसी हमारी स्प्रिंग होती है उस तरह से पौधे को लगाते हैं अपन जिगजैग टाइप में। बेड बनती है, उसके ऊपर हमको ड्रिप बिछानी होती है जिससे हर पौधे के पास पानी का संचार बना रहे, पानी उस पर चलता रहे, बूंद बूंद टपक, जिसको बोलते हैं टपक पानी, टपक प्रणाली पानी की स्थिति होती है, उसके थ्रू पानी हर पौधे पे जाता है। पौधे लगने के बाद कम से कम 21 दिन तक हमको बहुत केयर करनी होती है, जिसका एक पूरा चार्ट हमको, जिसके पौधे होते हैं वो कंपनी वाला प्रोवाइड करता है। उसी के अकॉर्डिंग हमको ड्रिंचिंग है, स्प्रे है, पानी कब देना है, पानी को झारे से देना है, ड्रिप बंद रखते, ड्रिप लगी होती है वहाँ पास, उसके बाद ड्रिप को हम बंद रखते हैं और अपन झारे से पानी देते हैं, जिससे पौधे की जो छोटी कली होती है, पत्ते होते हैं, वो पत्ते टूट ना जाए। उसके हिसाब से 21 दिन तक केयर करते हैं। 21 दिन के बाद हम लोग इसका ड्रिप का उपयोग शुरू कर देते हैं करना, फिर हमको झारा बंद कर देना होता है। फिर टाइम टू टाइम दवाइयाँ देते हैं, ये सब चीज़ देते हैं। कोई भी फसल हो, कीट रोगों द्वारा नुकसान होने की संभावना अधिक रहती है। इस फसल में भी रोग कीटों की कुछ समस्याएं आती हैं, जिसका सही समाधान बहुत जरूरी है, जिससे आपको अच्छी क्वालिटी के अधिक फूल मिल सकेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक थ्रिप्स की बीमारी होती है, थ्रिप्स है, माइट्स है, जो इसको बहुत हानिकारक होती हैं। जब जब मौसम चेंज होता है ये बीमारी अटैक करती है। इसको बचाने के लिए हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए। थ्रिप्स का आपको ऐसे पता लगेगा कि जब पत्तों को देखेंगे तो पत्ते आपको अपनी तरफ सिकुड़ते हुए दिखाई देंगे। उसकी दवाई उपचार के लिए एक स्पॉन्टर दवा आती है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। उसका 0.8 ml पर लीटर पानी और 1 एकड़ के लिए कम से कम 400 लीटर पानी क्षमता अंदर जाना चाहिए। दूसरी इसमें लगती है एक माइट, जिसको बोलते हैं मकड़ी। आपको मकड़ी जब देखेंगे तो दिखाई देगा कि पौधे का जो फूल है वो उसको, मतलब पौधे का रस जो होता है ना, वो उसको चूसती है। तो पौधे का आपका जो फूल है वो आपको हल्का सा डल दिखाई देगा, कलर फेड दिखाई देगा, या पौधा जो फूल है वो सिकुड़ा हुआ दिखाई देगा, मतलब माइट लगी हुई है। तो उसके लिए भी एक दवा आती है जो है मैजिस्टर, जिसका 1 ml पर लीटर पानी, 400 लीटर पानी में आपको उपयोग करना है, उसका स्प्रे कराना है। इसके अलावा एक होती है बीमारी इसमें जिसको बोलते हैं अपन फंगिसाइड। वो फंगिसाइड का आपको हर महीने में एक बार ड्रिंचिंग करनी है। क्लोरोफाइरिफॉस, प्लांटोमाइसिन, इसका आपको ड्रिंचिंग करनी है। तो ये अगर ये अपन हर महीने में एक बार करते हैं या 2 बार करते हैं तो आपको कहीं कोई बीमारी की दिखाई देगी ही नहीं, क्योंकि अपन प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं इसको।
कीट रोगों के अलावा फसल में और कई बातों पर भी ध्यान रखना होता है। फसल में खरपतवार उगते हैं जिनका सही तरीके से नियंत्रण जरूरी होता है, जिसके साथ साथ खड़ी फसल में सिंचाई और पोषक तत्व प्रबंधन सही तरीके से करना होता है। इसके साथ साथ मट्टी है तो घास भी आती है, गाजर घास भी आती है, जंगली घास भी आती है, उसको भी तोड़ के फेंके। घास की दवा कभी भी पॉली हाउस में यूज नहीं करने का, अगर की आपका पूरा पॉली हाउस खत्म हो जाएगा। 21 दिन के बाद जब पौधा ग्रो होता है, जब पौधे में 5-6 पत्ते हो जाते हैं, उसके बाद में 7 पत्ते के बाद में इसमें कली का आना स्टार्ट हो जाता है पौधे के अंदर। हमको वो कली को छोड़ना नहीं है, उस सारी कलियों को आगे के 30 दिन तक तोड़ते हुए फेंकना है, क्योंकि जब तक पौधे में 15 पत्ते नहीं आ जाते हम उस कली का उपयोग नहीं कर सकते। अगर कली का उपयोग करना शुरू किया आप लोगों ने तो वो आपके पौधे की ग्रो नहीं करेगा, पौधा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कि पौधे की कम से कम लगने के 60 दिन तक हमको पौधे की कली तोड़ना है। 60 दिन बाद कली तोड़ना बंद कर देते हैं अपन, तो कम से कम 15 दिन के अंदर जो कली हमारी निकली है पहली, वो हमारी फूल बन जाती है। मतलब मेरा कहने का ये है कि 75 से 80 दिन 90 दिन के अंदर हम इस फूल का प्रोडक्शन ले सकते हैं। सिंचाई करनी ही है आपके लिए, वो पानी भी ड्रिप का करीब करीब आपको 35 मिनट सर्दियों में देना है एक टाइम में। गर्मियों में इसको 2 टाइम करना है, सुबह और शाम को 4 बजे और सुबह 8 से 10 के बीच में। ये पानी देने का टाइम, जो सिंचाई जिसको बोलते हैं अपन, सिंचाई ड्रिप के माध्यम होती है, तो आपको इसमें 2 बार सिंचाई करनी है। 1 एकड़ में अगर आपके करीब करीब 25,000 पौधे लगते हैं हमारे हिसाब से, और 25,000 पौधों को जो पानी लगना चाहिए वो 300 ml एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है। मतलब 8,000 लीटर पानी लगना चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि पानी कम तो नहीं है, फिर भी अगर है तो पानी आपको बढ़ा देना चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि देख रेख के बाद कैसा पानी, क्लाइमेट कैसा है, कितना पानी सोख रहा है, कितना नहीं जा रहा है, वो आपको देखना है। इसके साथ साथ अपने को इसमें पौधे को प्रोटीन देने के लिए भी 2-3 विटामिन और जो टॉनिक होते हैं वो भी देते हैं अपन इसका भी हर 10 दिन में एक बार स्प्रे करें तो हमारे पौधे की ग्रोथ और फूल की ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। ये विटामिन भी देना जरूरी है इसके साथ साथ। इसके अलावा हमें इसमें देना होता है फर्टिलाइज़र, जो हफ्ते में हम 3 बार देते हैं। जैसे एक फर्टिलाइज़र है 16-8-24, उसके अलावा एक आती है रेलेक्स डी, एक आती है अपना फी एडिटा। ये मतलब कॉम्बी जो मैंने 16-8-24 बताया था आपके लिए, वो करीब करीब 1 एकड़ में 4 किलो, और फी एडिटा 1 एकड़ में 200 ग्राम, और रेलीगोल्ड डी 1 एकड़ में 200 ग्राम। ये हमको ड्रिप के माध्यम से देना है, हफ्ते में 1 दिन देना है, मंडे को। उसके बाद एक फ्राइडे को अपन को देना है इसमें 13-0-45, जो पौधे की जो जड़ होती है उसको ग्रो करती है। एक देना है शनिवार को कैल्शियम नाइट्रेट 1 एकड़ में करीब 8 kg के आसपास। ये सारी चीज़ें हमको ड्रिप के माध्यम से देनी है। इन सबको दवाइयों को आप एक ड्रम में घोल लीजिए। ड्रिप के माध्यम से इसको अपन को, जो इसको बेंचुरी बोलते हैं, बेंचुरी से ये दवाई पूरी अपने एक एक पौधे के पास में पहुंच जाती है। मेरे पास जो झरबेरा लगा हुआ है उसमें कई विभिन्न रंग आते हैं, लाल भी आता है, पीला आता है, पिंक आता है, रानी कलर आता है, वाइट आता है, और भी बहुत से कलर आते हैं। लेकिन हमने को वो कलर चुनना है जो हम मार्केट में बेच सकें, जो मार्केट में चलता हो। एक कलर ज़्यादा ना हो, इसलिए अपन जब भी पौधे को लगाएं तो उस कॉम्बिनेशन में लगाएं पौधे को, जिससे हमारे फूल बराबर हर कलर के मिल जाएं। क्योंकि अगर एक कलर लगा लेंगे तो हमारा फूल मार्केट में बिक ही नहीं पाएगा। तो गुलदस्ते टाइप के जैसे बनाते हैं उस तरह से अपन को कलर का चयन करना चाहिए। अब फूल तोड़ते के बाद में, जब फूल तोड़ लिए जाते हैं तो उसको फिर तोड़ने के तुरंत बाद पानी में रख देना चाहिए। पानी में रख करके जब फूल पूरे टूट जाते हैं उसको फूल पैकिंग करने की बारी आती है। इसके लिए मार्केट में एक पन्नी आती है, जिसमें पन्नी में एक छेद रहता है। जब आप मार्केट बोलेंगे कि मुझे झरबेरा की पन्नी चाहिए, आपको पन्नी वहाँ मिल जाएगी। उस पन्नी में हर फूल को पैक किया जाता है। उसके बाद हर कलर के 10 फूल का एक बंच बनाया जाता है, जिसमें कम से कम 3 से 4 रबड़ लगा के बंच बनाए। वो आपका अभी ये कंप्लीट हो गया मार्केट में जाने के लिए फूल। मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने इस काम से। संतुष्ट इसलिए भी हूँ कि मैं 5 साल से इस काम को कर रहा हूँ, और उसको देखते हुए मैंने अपना कार्य को 4 गुना बढ़ा दिया, और आगे भी बढ़ाने का मैं प्रयासरत हूँ इसके लिए करने को। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई कम समय में अच्छी आय लेने के लिए कई तरह की सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन इन सब्जियों में एक मुख्य समस्या सूत्रकृमियों की देखी जा रही है।
हमारे एक किसान भी कुछ इसी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, जिसका समाधान बता रहे हैं गोविंदगढ़ के कृषि पर्यवेक्षक करण सिंह शेखावत। मेरा नाम जगदीश प्रसाद कणीरवाल, ग्राम बाड़देवथला, तहसील चौमुखा रहने वाला हूँ। 5 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ। और जैसे हम सब्जियों की खेती करते हैं, उनमें टमाटर में, मिर्च में, इनमें जड़ गांठ बहुत ज़्यादा आती है। तो जैविक में हम अपना उपाय तो करते हैं, परंतु कभी कभी ये संभव नहीं होता है। तो उसके बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, सब्जी उत्पादन में जड़ गांठ, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको जड़ की गांठ को पहचाने कैसे। जड़ में 2 तरह की गांठ होती है। एक गांठ जड़ को फुला के होती है, इसमें जड़ फूल जाती है। और दूसरी गांठ होती है उसमें अलग से चिपकी हुई। जैसे जितनी दलहन की फसलें हैं, उन दलहन की फसलों में गांठें होती है, लेकिन वो लाभकारी गांठ होती है। इसलिए पहचानने की जरूरत है नुकसान करने वाली गांठ को। नुकसान करने वाली गांठ जड़ की उस गोलाई को, मूल जड़ को फुला के मोटा कर देती है, और इसके कारण से पौधा पनपने से रुक जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। संक्रमित जड़ें विभिन्न आकार की गांठें बनाती है, जिसकी एक निश्चित संख्या से अधिक उपस्थिति पौधों में पानी और अन्य पोषक तत्वों को प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे ग्रस्त पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है। सब्जियों में सूत्रकृमि ग्रसित पौधा मुरझा जाता है तथा पौधा बौना रह जाता है। पौधों को उखाड़कर देखने पर यह दिखता है कि जड़ें सीधी ना होकर आपस में गुच्छा बना लेती है। जड़ों पर गांठें बनकर फूल जाती है और पौधों में फूल व फल देरी से लगते हैं और वो झड़ने लगते हैं। फलों का आकार छोटा हो जाता है और उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। सब्जियों में सूत्रकृमि के कारगर नियंत्रण के लिए सबसे पहले इनकी पहचान, रोगजनक रोग के लक्षण आदि का पहचान होना अति आवश्यक है, जिससे इसकी रोकथाम करने के विभिन्न उपाय अपनाने में आसानी हो सके। इसमें जो नीम बेस्ड आइटम है, उनका विशेष रूप से समावेश करें और बुआई में विशेष ध्यान ये रखें। कुछ ऐसी फसलें भी, किस्में भी हैं सब्जियों में, जो इन रोगों से प्रतिरोधक क्षमता इनमें ज्यादा होती है। उन प्रतिरोधक किस्मों का ही उपयोग करें। अगर रोकथाम की बात करें तो 2 या 2 से अधिक विधियों का समावेश करके ही सूत्रकृमियों की रोकथाम की जा सकती है, जिसमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए। इससे मिट्टी पड़े कृमि के अंडे तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। फसल लगने के 20 से 25 दिन पहले कार्बनिक खाद को मृदा में मिलाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सूत्रकृमि का अधिक हो, वहां पर उचित फसल चक्र को अपनाएं। अंतर्वर्तीय फसल के रूप में शतावर और गेंदे की 2 से 3 कतार मुख्य फसल के बीच में लगाएं। इन फसलों की जड़ों से निकलने वाला पदार्थ कृमि की रोकथाम में प्रभावी पाया गया है। रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करें। ज्यादातर सब्जियां पौध लगा के की जाती है। पौध लगाने में सबसे ज्यादा सावधानी रखें। उनमें पौध को उथली हुई जगह पर लगाएं और यदि हो सके तो पानी का भराव उसमें नहीं रहे, और इनसे प्रतिरोधी किस्में जरूर उपयोग में लें। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव धावली, जिला अजमेर से अंजनी कुमार ने। आप मिर्च की फसल में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो अंजनी कुमार जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आप मिर्ची की बहुत अधिक फसल लेते हैं, पैदावार भी अच्छी करते हैं, लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि मिर्च में हमारे फसल में कीट लग जाते हैं या रोग आ जाते हैं, जिनके कारण हमारी मिर्च की फसल को बहुत अधिक हानि होती है। किसान भाइयों, मिर्च की फसल को कुछ कीटों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके कारण मिर्च के उत्पादन में कमी आ जाती है।
तो आप कैसे करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान भाइयों, इसमें जो कीट आते हैं उनका नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। इसके जो प्रमुख कीट हैं इसमें जैसे तेला है, माहू है, सफ़ेद मक्खी है। इसके कारण हमारी जो मिर्च है उसमें जो छोटी पत्ती नाम का रोग हो जाता है, पड़ कुंचन नाम का रोग हो जाता है, जिससे हमारी फसल प्रभावित हो जाती है। उसमें फल नहीं आते, उसमें फूल नहीं आते, पौधा छोटा रह जाता है और मिर्ची का उत्पादन काफ़ी गिर जाता है। कोई जो है पौधे चुर्रा मुर्रा बीमारी से ग्रसित हैं तो ऐसे पौधों का ये रस चूस करके स्वस्थ पौधों पर छोड़ देती हैं, जिसके कारण हमारे धीरे धीरे चुर्रा मुर्रा नाम का रोग जो है खेत में फैलने लगता है। और जो छोटी पत्ती वाला रोग है या पण कुंचन रोग है, इनके जब शुरुआत की अवस्था में ही ये आपको खेत में क्यारियों में दिखाई देने लगें तो इसको उखाड़ करके और नष्ट करते जाएं, तो भी ये रोग आगे नहीं बढ़ेगा। किसान भाइयों, इसका सही जो उपचार करने के लिए जो दवा है वो डाईमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2-3 छिड़काव करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।